विशाल हिमालय अपनी शानदार गोद में एक गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह केदारनाथ को समेटे हुए है। यह स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा और प्रकृति का मिलन होता है। यह पवित्र शहर, जो एक हैरतअंगेज ऊंचाई पर बसा है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक एक्सपीरियंस है, प्राचीन आस्था के दिल में एक सफर है। यहाँ की यात्रा कठिन है, लेकिन यह कठिनाई ही इसे और भी विशेष बनाती है। हवा में डिवाइन वाइब्रेशंस महसूस होती है, जो हर आगंतुक के दिल को छू जाती है, और पुराने पत्थर के मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों की शानदार सुंदरता एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। एक ऐसा माहौल बनाती है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। केदारनाथ सबसे पूजनीय 4 धामों में से एक है, और यह स्थान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण मंजिल, जहां उनकी पूजा एक अनोखे पिरामिडल चट्टान के रूप में होती है। यह चट्टान शिव के दिव्य रूप का प्रतीक है, और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। केदारनाथ को पवित्र बनाने वाली मुख्य कहानी महाभारत महाकाव्य से गहराई से जुड़ी हुई है। यह कहानी इस स्थान की पवित्रता और महत्व को और भी बढ़ा देती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाई भाई हत्या के पाप के बोझ तले दबे भगवान शिव से माफी मांगने निकले। शिव उस मार काट से नाराज होकर पांडवों से बचते रहे, और एक बैल का रूप धारण करके गढ़वाल हिमालय में जानवरों के बीच छिप गए। पांडवों ने शिव को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया, और अंततः भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने बैल के कूबड़ को पकड़ने में कामयाब रहे, जिसे आज केदारनाथ में पवित्र लिंगम के रूप में पूजा जाता है। पांडवों में सबसे बलवान भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल के कूबड़ को पकड़ने में कामयाब रहे, जिसे आज केदारनाथ में पवित्र लिंगम के रूप में पूजा जाता है। पांडवों को भगवान शिव की माफी मिलने के बाद केदारनाथ में पहला मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिससे यह उम्मीद और मुक्ति की एक किरण बन गया। यह मंदिर आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। केदारनाथ का यह मंदिर समय के साथ कई बार पुनर्निर्मित हुआ है, लेकिन इसकी पवित्रता और महत्व कभी कम नहीं हुआ, जिससे यह उम्मीद और मुक्ति की एक किरण बन गया। यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। हिंदू दर्शन में पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन जीवन, मृत्यु और आत्मा की अनंत यात्रा पर एक गहरी सोच देता है। जीवन, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक विशाल चक्र का हिस्सा है, जिसे संसार कहा जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। उसका भविष्य कर्म पिछले जन्मों के कर्मों का फल तय करता है। केदारनाथ जैसी पवित्र जगहों का इस फ्रेमवर्क में खास महत्व माना जाता है। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा, सच्ची पूजा या इस पवित्र भूमि पर मरना भी किसी के कर्म के रास्ते को काफी बदल सकता है, जिससे शायद बेहतर पुनर्जन्म हो या मोक्ष का रास्ता तेज हो जाए। केदारनाथ का लैंडस्केप और पौराणिक कथाएं पुनर्जन्म के विचार से बहुत गहराई से जुड़ती हैं। भगवान शिव यहाँ के मुख्य देवता, परिवर्तन के स्वामी हैं, जो आत्मा की कई जन्मों की यात्रा को दिखाते हैं। पांडवों की केदारनाथ में भगवान शिव को खोजने की कहानी पुनर्जन्म की धारणा की ओर इशारा करती है। शिव का पकड़ में न आना पांडव आत्माओं के लिए कई जन्मों की स्पिरिचुअल खोज का नतीजा देखा जा सकता है। केदारनाथ में उनकी यात्रा और तपस्या स्पिरिचुअल पुनर्जन्म का प्रतीक है, जिसमें वे योद्धाओं की अपनी पहचान छोड़कर सच्चे भक्तों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस पुनर्जन्म के सिद्धांत जैसा है, जो बताता है कि उनका अनुभव एक गहरा बदलाव था। केदारनाथ में मंदिर बनाने की पांडवों की कमिटमेंट को भविष्य के जन्मों के लिए पॉजिटिव कार्मिक इम्प्रिंट्स बनाने के रूप में देखा जा सकता है। अखंड ज्योति, एक शाश्वत लौ जो कभी बुझती नहीं है, ईश्वर की निरंतर उपस्थिति और आत्मा के शाश्वत स्वभाव का प्रतीक है। यह लौ हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा भी अनंत है। केदारनाथ में एक शाश्वत पवित्र एनर्जी फील्ड का विचार बहुत पावरफुल है। यह स्थान सदियों से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है। माना जाता है कि ऐसी पवित्र एनर्जीज हजारों सालों से अनगिनत भक्तों की वाइब्रेशंस, प्रार्थनाओं और स्पिरिचुअल निशानियों को सोख लेती हैं और बनाए रखती हैं। यह ऊर्जा भक्तों के दिलों में गहराई से बसी हुई है और उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। एक कहानी एक भक्त तपस्वी के बारे में बताती है, जिसने केदारनाथ में गहरी स्पिरिचुअल साधनाओं से पिछले जन्मों के दर्शन हुए थे। यह अनुभव उसे अपने पिछले जन्मों की यादों से जोड़ता है और उसे एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है।
यह कहानी इस विश्वास को मजबूत करती है कि केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअल रूप से जागे हुए लोगों के लिए जन्मों के बीच का पर्दा पतला हो सकता है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। यह विश्वास तीर्थयात्रा में एक टाइमलेस डायमेंशन जोड़ता है। यह बताता है कि यह एक ऐसा संबंध है जो किसी और समय में बना था, गैप 2S, और अब रिन्यूअल चाहता है। यह एक निरंतर यात्रा है जो आत्मा की गहराइयों को छूती है और अब रिन्यूअल चाहता है। केदारनाथ को स्पिरिचुअल इतिहास और कर्मों के रिकॉर्ड्स का एक जीता जागता भंडार दिखाया गया है। यह स्थान हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक अर्षि का आशीर्वाद या श्राप किस्मत बदल सकता था, आत्मा को दुख और पुनर्जन्म के चक्रों में बांध सकता था। एक कम जानी मानी कहानी एक अर्षि के बारे में बताती है जिसने आत्माओं को बार बार पुनर्जन्म लेने का श्राप दिया था, जब तक कि वे सच्चे पश्चाताप के साथ केदारनाथ की तीर्थयात्रा न कर लें। उनकी मुक्ति की शर्तें कुछ खास तपस्या करने या केदारनाथ में भगवान शिव की कृपा पाने से जुड़ी थीं। केदारनाथ को कर्मों के समाधान और पिछले कर्मों से बनी किस्मतों को सुलझाने की जगह के रूप में देखा जाता है। यह मंदिर को एक ऐसे स्पिरिचुअल केंद्र के रूप में दिखाता है जहां पुराने श्रापों का समाधान होता है। ऐसे कर्म कर्जों में बंधी आत्माओं के लिए केदारनाथ पुनर्जन्म के नेगेटिव पैटर्न से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। हमारी आज की दुनिया में केदारनाथ से जुड़ी पुनर्जन्म की प्राचीन कहानियां एक गहरी काउंटर नैरेटिव पेश करती हैं। ये कहानियां हमें एक ऐसे समय में ले जाती हैं जब जीवन और मृत्यु के चक्र को गहराई से समझा जाता था। ये कहानियां निरंतरता का एहसास दिलाती हैं। ये बताती हैं कि जीवन एक ही जीवन काल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये विचार कि आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में यात्रा करती है हमें अपने वर्तमान जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है। वे अर्थ का एक ऐसा फ्रेमवर्क देती हैं जो मॉडर्न लाइफ की चिंताओं से परे जा सकता है। यह फ्रेमवर्क हमें एक गहरे और अधिक संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह समझ कि हमारे कर्म हमारे भविष्य के जीवन को आकार देते हैं, हमें ज्यादा एथिकल और माइंडफुल तरीके से जीने के लिए इंस्पायर कर सकती है। यह विचार हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है। भक्तों के लिए ये कहानियां केदारनाथ के स्पिरिचुअल आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। यह स्थान एक जीवंत प्रतीक बन जाता है जो आत्मा की अनंत यात्रा को दर्शाता है। तीर्थयात्रा एक ऐसी पवित्र जगह के साथ संभावित पुनर्मिलन बन जाती है जिसने शायद पिछले जन्मों में उनकी आत्मा का पोषण किया हो। यह पुनर्मिलन एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। ये प्राचीन पौराणिक कथाएं ह्यूमन साइकोलॉजी के स्थायी पहलुओं और मुक्ति और अर्थ की सार्वभौमिक खोज में महत्वपूर्ण इंसाइट्स देती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की गहराई और उसकी जटिलताओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। केदारनाथ जीवन, मृत्यु और आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म के बारे में गहरी मान्यताओं के लिए एक जीवंत केंद्र बिंदु के रूप में खड़ा है। पांडवों और भगवान शिव की कथाएं पिछले जन्मों की फुसफुसाहटों और शाश्वत ज्योतियों के साथ मिलकर इसके स्थायी मिस्टीक में योगदान करती है। ये कहानियां विशाल कार्मिक थिएटर पर केदारनाथ की सक्रिय भूमिका को उजागर करती हैं। वे ईश्वर के साथ एक ठोस संबंध और परिवर्तन और मुक्ति की आशा के लिए एक प्राचीन तड़प के बारे में बताती है। केदारनाथ हमें विश्वास दिलाता है कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एक निरंतर प्रक्रिया है जो एक ही अस्तित्व तक सीमित नहीं है। यह एक शाश्वत पवित्र स्थान बना हुआ है जो अस्तित्व के रहस्यों और एक उच्च कॉन्शियसनेस में पुनर्जन्म की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है।